कैंडिडेट डोर टू डोर पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, और यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, पिछले 1 महीने से प्रशांत किशोर जी के समर्थन में लोग पार्टी और जाति से बाहर आकर इस बार वोट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? महागठबंधन के अपने ही दल, घटक दल कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने प्रशांत किशोर जी का समर्थन किया है। महागठबंधन के अपने ही दल, उनके तेजस्वी यादव जी के अपने ही भाई तेज प्रताप यादव जी ने खुल के प्रशांत किशोर जी का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट गुट को अगर आप छोड़ देंगे तो ज्यादातर नेता प्रशांत किशोर जी के पक्ष में हैं। बिल्कुल अभिषेक, प्रशांत किशोर को लेकर के उम्मीदें लगाकर गए बैठे हुए हैं कि प्रशांत किशोर के पक्ष में जो हवा है वो चल रही है, लेकिन 3 अगस्त को सारी चीजें, सारी तस्वीरें जो है वो साफ हो जानी है। लेकिन कुछ और जो तस्वीरें सामने आ रही है मतदान केंद्रों से, वो भी समझना जरूरी है। बांकीपुर उपचुनाव में आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, कतार में लग चुके हैं। लोगों ने बताया कि पहले मतदान करेंगे और फिर जलपान करेंगे। कुछ और जो तस्वीरें सामने आई है मतदान केंद्रों पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं। पूरी जो ताकत है वो सभी पार्टियों ने झोंकी। तेजस्वी यादव भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित करते रहे, प्रशांत किशोर भी डोर टू डोर जाते रहे। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक है वो भी चुनाव मैदान में उतरते रहे। लेकिन आज जनता की जो बारी है, और वही जनता की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, और ये तस्वीर स्याही वाली उंगली जो बताती है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है। धर्मेंद्र ने कुछ तस्वीरें भेजी, आपको दिखाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में वोट डालने शुरू हो गए हैं। हम अभी करबेगैया के बूथ पर मौजूद हैं। वोटर हैं जो वोट डाल के सुबह ही मौजूद आ चुके हैं। सुबह ही वोट गिरा दिए जी। पहला अपने बूथ का पहला वोटर मैं ही हूँ। मेरा नाम हुआ अंशु कुमार। इसमें सुबह काहे के लिए वोट दिलाया गया? जी सर, अभी तो काम है। अच्छा, पहले जलपान फिर मतदान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान कर दिया। तो जो वोट लेके पहुंचे थे, पहले मतदान और फिर जलपान। जागरूक वोटर है, इसलिए सुबह ही वोट देने आ गए। और जो वोटर है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह 7 से 6 बजे मतदान है। खुद महिला है, वोट डाला सुबह आके, कितना सुबह है आके वोट डालिए। सुबह में आके वोट डालिए, इतना जल्दी का है जी। सुबह ही आके वोट डाल दिए जी। परिवार में कोई डेथ कर गया था, इसलिए सोचे कि वोट डालना जरूरी है। वोट डालना जरूरी है, इसीलिए वोट देना है ना। ठीक, क्या नाम हुआ? मुन्नी कुमारी। ठीक। तो तमाम जो मतदाता है वो लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही जलपान करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो देखिए, पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, और यही दिमाग में लेकर के जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महात्योहार का वो हिस्सा बन रहे हैं। तो चाहे वो बिहार विधानसभा 2025 हो, उससे बिल्कुल भी अलग इस उपचुनाव को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एक एक जो सीट है, एक एक जो वोट है वो काफी महत्व रखता है, और एक एक चुनाव काफी महत्व रखता है। तो इस सीट को लेकर के जरूर जनता की उम्मीदें बदली होंगी या फिर कुछ बदलाव भी हुआ होगा। उन सब चीजों को देख करके वो वोट कर रहे हैं। तो बांकीपुर में वोटिंग को लेकर पटना पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और जगह जगह वाहनों के तलाशी अभियान में भी जुट गई है। बोरिंग रोड चौराहा पर भारी संख्या में तैनात सुरक्षा बल और अधिकारी सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल में जुटे हैं। शराब, कैश और हथियार पर पुलिस की खास नजर है। बोरिंग रोड चौराहा का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार वोटिंग जारी है, तो पटना पुलिस भी अलर्ट मोड में है और जगह जगह वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। बोरिंग रोड चौराहा पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो वाहन जांच अभियान में जुटे हुए हैं। चाहे पैसे की बात हो, शराब की बात हो या अवैध रूप से हथियार ले जाने की बात हो, तमाम चीजों को लेकर पुलिस की सख्ती से नजर है। और इसको लेकर जो भी गाड़ियां आ रही है उन्हें रोककर जो है पुलिस डिक्की की जांच में जुटी हुई है। इसके साथ साथ सामानों की तलाशी ली जा रही है। तो ये वोटिंग के दरमियान की तस्वीर है। हर तरफ बूथ पर जो है वोटर्स जो है भयमुक्त वातावरण में वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग गुजर रहे हैं उनकी जांच चल रही है। सामान की जांच हो या फिर डिक्की की जांच हो, देख सकते हैं पुलिस लगातार जुटी हुई है। महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो भी गाड़ियां गुजर रही है किस प्रकार से जांच अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग भयमुक्त वातावरण में वोटिंग कर सके। इसके साथ साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी एक तरह से। मैडम, किस प्रकार से जांच कर रही है आप लोग? जांच बस ऐसे ही नॉर्मली कर रहे हैं। क्या कुछ मिला अभी तक तो फिलहाल नहीं। क्या सब देख रही है? मुख्य रूप से क्या देखना पड़ता है?
पैसा वगैरह पैसा देख रहे हैं। शराब भी हाँ सर, कुछ मिला नहीं अभी तक तो नहीं मिला। सभी गाड़ी को रोक रही है। हाँ लगभग। वोटर्स भी निष्पक्ष होकर भयमुक्त वातावरण में वोटिंग करने के लिए पहुंचे और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल, और लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आप तक उन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं जो तस्वीर बता रही हैं कि जनता जो है आज अपने वोट के जरिए ये तय कर रही है कि वो कैसा विधायक चाहती है। लेकिन क्या इस बार का ये चुनाव सिर्फ विधायक के चुनाव तक का समीकरण समझा जाए, उससे देखा जाए, या इसे आने वाले चुनाव के लिए एक तरीके से एक बड़ा मैसेज भी समझा जाए? हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, वोटर के अगर मिजाज को ही आज कैलकुलेट करें, उसे ही समझने की कोशिश करें, तो या तो बीजेपी ये भी कह रही है कि जो वोटर कह रहा है वो वोटर ये दावा कर रहा है कि भाई उसे विकास दिखता है और उसी विकास के एजेंडे पर वो वोट कर रहा है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वोटर के मिजाज को आज समझा जाए, और उस मिजाज को समझने के लिए न्यूज़ 18 का तमाम जगह जिस तरीके से आप के कैमरामैन, संवाददाता हर बूथ पर है, और आप देखिए मतदाता खुलकर बोल रहे हैं, मुद्दे बता रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण है, पलायन का मुद्दा महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी का मुद्दा महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार का मुद्दा महत्वपूर्ण है, साफ सफाई का मुद्दा महत्वपूर्ण है, जल जमाव का मुद्दा महत्वपूर्ण है, बदलाव चाहती है। स्पष्ट मतदाता बोल रही है, हमारे बोल नहीं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। और यह भी स्पष्ट पहली बार दिख रहा है कि अब भाजपा का जो भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा था, जनता ने खारिज कर दिया है। मंदिर मस्जिद के नाम पर अब वोट देने वाली नहीं है। अब मुद्दा जो तेजस्वी यादव जी ने 2020 में उस मुद्दे को लाया बिहार की राजनीति में, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई पर अब भरोसा है। इसलिए तो वहां की जनता ने संकल्प ले लिया है, भाजपा को वोट की चोट से सबक सिखाना है। महागठबंधन प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी को जिताकर तेजस्वी यादव। अरुण जी, मेरा सवाल ये कि क्या जैसा जनसुराज ये कह रही है कि आरजेडी को तो वो कंपटीशन में मानती ही नहीं है क्योंकि आप इसके लिए लड़ नहीं रहे थे, क्या आपको भी लगता है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है या नहीं है? एक सीधा सा सवाल मेरा कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है या नहीं है? देखिए विभा जी, भले मीडिया में स्पेस प्रशांत किशोर को मिल जाए, 25 में भी मिला लंबा चौड़ा, अलग बात है, मेरे लिए मायने नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं और देश की जनता भी, प्रदेश की जनता जानती है। चलिए बिल्कुल, अभिषेक नरेंद्र जी, छोटा सा रिएक्शन की आपके लिए आरजेडी मायने नहीं रखती, आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर मायने नहीं रखते, क्या कहेंगे? देखिए ये लड़ाई बहुत स्पष्ट रही है, पहले दिन से ही बहुत स्पष्ट रही है। ये लड़ाई कोई बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर या आरजेडी वर्सेस प्रशांत किशोर की है ही नहीं। ये लड़ाई पूरी की पूरी सम्राट सरकार और उसकी पूरी तंत्र वर्सेस बांकीपुर की 3,80,000 जनता की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से अराजक शासन बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने, बिल्कुल अभिषेक नरेंद्र जी, तो 3,80,000 जो जनता है वो आज ईवीएम में अपना जो फैसला है वो कैद कर रही है, और ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती है। और इसके साथ साथ हम वो 3 बड़े चेहरे भी दिखा रहे हैं जिनके बीच ये लड़ाई है। लड़ाई ये कौन जीतेगा 3 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन न्यूज़ 18 पर हमारी महाकवरेज लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक का वक्त।